वंदे पुरुषोत्तमं। त्यागमय जीवन। इस त्यागमय जीवन से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे। साधारणतः जिस त्याग की बात करते हैं, इस बात को बताते हुए मुझे एक बात याद आती है। परमदयाल श्री ठाकुर जी से जब गीता के बारे में पूछा गया तो परमदयाल श्री ठाकुर जी ने बोले, गीता गीता को बार बार उच्चारण करो। तो जब गीता गीता बार बार उच्चारण किया जाता है, तब उसमें एक शब्द तैरते हुए ऊपर आता है और वो शब्द है त्याग। अर्थात इस भागवत जीवन में जब गीता अर्थात मूल तत्व को जब हम समझते हैं, जो जीवन की एक गीत है और जीवन की गीत का मूल रहस्य क्या है, उस चीज़ को ही हमें समझना है। एक भ्रमर होते हैं और वो फूलों से रस का आस्वादन करते हैं। प्रत्येक दिन वो अपने छत्ता से घूमता हुआ उस फूल तक पहुंचता है और फूल से शहद लेकर के वो अपने छत्ता तक पहुंचता है। इसी बीच में वो और भी बच्चा को जन्म देते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो इस तरीके से करते हैं, शहद का कलेक्शन करना और छत्ते पे आके उसमें इकट्ठे करके रखना। ये जो स्थिति है कि छत्ता और फूल ऐसे करते करते ये जीवन बीत जाता है। प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक जीव का जीवन काल में अनेकों घटनाएं के बीच पुनः अपने इस देह को छोड़ना पड़ता है। तो त्याग का मतलब ही है आनंद। जब तक हम त्याग का मतलब ही है खाली करना। जब तक हम किसी बर्तन को खाली नहीं करते हैं, तब तक उस बर्तन में हम अमृत को भी नहीं ले पाते हैं। हम कोई चीज़ को लेना चाहे तो पात्र को खाली करना पड़ेगा। तो इस खाली जब तक नहीं होगा, तब तक हम श्रेष्ठ वस्तु को उस पात्र में ले नहीं सकते हैं। त्याग को और सिंप्लीफाई करते हुए हम इसको समझ सकते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी सत्यनारायण में कहते हैं कि भोग की जो वस्तु है, उस भोग की वस्तु सम्मुख रखकर उसकी प्रति आकर्षण ना होना और हमारे मन का जो भाव स्तर है उसमें कोई परिवर्तन ना होना, यही त्याग को दर्शाता है। अर्थात त्याग का किसका त्याग करना है? त्याग उसी का करना है जो हमारी उद्देश्य को पूर्ण होने में बाधक होते हैं, जो सत्ता संवर्धना के पथ पर एक बाधक के रूप में होता है, उसी को ही हमें त्याग करना होता है। और वो कौन है? जिनकी गति, जिनकी इच्छाएं अनंत असीम हैं, कोई सीमायित नहीं है, और वो है प्रवृत्ति की इच्छाएं, आकांक्षाएं। तो इस प्रवृत्ति की इच्छा आकांक्षाएं को तृप्ति जिस दिन हम दे पाते हैं या तृप्ति कर पाते हैं, मान लो वही हमारी जीवन की सफल त्याग कहलाएगा। तो ये जैसे हम जब उस वास्तविक अर्थ को समझ जाएंगे कि हमारी इस प्रवृत्तियों की द्वारा केवल शरीर सुख एवं शरीर के उपभोग करने के लिए ये इंद्रियां की सृजन परम पिता ने नहीं किया है। इंद्रिय का मतलब है चेतन, और ये चेतन स्वरूप, ये जो चेतन स्वरूप के माध्यम से विभिन्न स्पंदन को हम प्राप्त करके हम उसे कार्य में कार्यान्वित करते हैं। तो ये जो हमारी जो त्याग हैं,
इस त्याग की विचित्रता ही यही है कि हमारे जीवन में इस देह के सुख के लिए जो वस्तु हैं, जितना ज़रूरत है केवल जीवित रहने के लिए, उसके अलावा यदि हम उसको प्रयोग में ला करके किसी के जीवन में और भी आनंद देने में हम सफल हो पाते हैं तो उनके लिए भी ये देना अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से ये जो त्याग की जो बात है, आनंद त्याग में ही है। बिना त्याग में कोई आनंद नहीं है, क्योंकि त्याग के बिना जीवन मृत्यु की ओर जाती है। और मृत्यु का मतलब मृत्यु में कैसे जाती है? हमारी लोभ है, लालसा है, ये कोई सीमायित नहीं है। और जितने भी वस्तुओं को अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम एकत्रित करते हैं, वो भी अनित्य वस्तु हैं। और उस अनित्य वस्तु के प्रति आसक्त होना, अर्थात उस अनित्य वस्तु के साथ साथ हमारे जीवन को भी अवसन्न करना होता है। जिस तरह से त्याग का एक वास्तविक अर्थ को हम समझने का प्रयास करें कि यदि हम प्रत्येक दिन जो भोजन के रूप में, आहार के रूप में हम लेते हैं और उस आहार में लिए हुए भोज्य पदार्थ वो हमारे पेट से आंतों में पहुंचती हैं और आंतों से अगर एनएस के माध्यम से इसका निर्गत अगर ना किया जाए शौच क्रिया के अंतर्गत, तो ये दूषित पदार्थ हमारे शरीर में रहकर हमें शरीर की टॉक्सिसिटी को बढ़ाकर हमारी इस जीवन लीला को समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए दैनंदिन जो हमारा वार्जिक क्रियाएं हैं, बहिर् क्रियाएं हैं, ये जो बहिर् क्रिया स्वरूप जो शौच क्रिया होती हैं, ये शौच क्रिया हमारे शरीर को एजाइल, एक्टिव एंड टैक्टफुल बना देती हैं, जिससे हमारी जीवन की जीवन काल को बढ़ा देते हैं। और यदि एक पल के लिए हम मानते हैं हमने जो खाया और उसको अगर हम विष्ठा के रूप में या निर्गत जिस तरीके से हम उसको परित्याग करते हैं, उस परित्याग को ना करके हम केवल ग्रहण करें, तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? कभी नहीं, संभव ही नहीं है कि हम अपने आप को जीवित रख पाएं। और एक चीज़ देखिए, यदि इस जगत को भी, सृजन प्रगति को भी हमें जीवंत रखना है तो हमारी ये जो पाया हुआ देह है, इस देह को एक दिन ना एक दिन त्यागना अनिवार्य है। यदि हम इस शरीर को बिना त्यागे हम धारण किए हुए रहे तो क्या होगा? बिना त्यागे अगर हम इसको धारण किए रहते हैं तो क्या होता है? हमारा उम्र के साथ साथ हम वृद्धता को प्राप्त करते हैं, जिससे हम कार्य के उपयोगी नहीं रहते हैं और हमारी जीने की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर भी हमारी आयु है, जीना है, तो इंसान क्या करते? इंसान ये जितना लंबा जीना ना पड़े, कैसे अपने शरीर को त्याग पाए, उस त्यागने के लिए वो क्या करते? वो त्यागने के लिए तपस्या करते। और लेकिन परमपिता ने इस व्यवस्था को सुंदर रूप से दिए हैं कि यदि हमारी इस देह का अवसान ना हो तो परवर्ती देह भी कैसे आएगी। और जब परवर्ती नव देह इस धरती पर अवतारित नहीं होते हैं तो संसार के अनंत कार्य को संपादन करने के लिए एक मैन पावर की जरूरत है। वो मैन पावर भी आएगा कहाँ से? परम दयाल की इस वार्ता को जनरेशन टू जनरेशन लंबी रास्ता जो तय करना है, ये लंबी रास्ता को तय करने में सहयोग कौन करेगा? तो इसके लिए ज़रूरत है परम पिता की इस वार्ता को जब हम अपने जीवन काल तक लेकर के चलेंगे और उसके बाद हमारी इस देह का जब अवसान होगा, उस वार्ता को हमारे संतान संतति के द्वारा वहन करते हुए ये आगे चलता चला जाएगा।
तो त्याग हमारी जीवन में वैराग्य लाती है, त्याग हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान, ये हमारी जीवन को अनंत सुख शांति समृद्धि से भर देता है। और ये त्याग ही हमें इस जगत का, इस ऐश्वर्य के मालिक बना देते हैं। ये त्याग ही हमें परम पिता के चरण तक ले जाते हैं। ये त्याग ही मनुष्य के लिए हम प्रिय बन जाते हैं। ये त्याग ही हमारे जीवन जीने की इच्छा को और बलवत्त करती हैं। ये त्याग ही जीवन का एक उद्देश्य है और ये त्याग ही हमारी जीवन की उस अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए बहुत ही सहयोगी हैं। इसीलिए त्याग कोई खराब नहीं, त्याग से वैराग्य, त्याग से आनंद, त्याग से सुख और त्याग से जीवन काल को भी वृद्धि कर देते हैं। और त्याग से हम विस्तार की ओर जाते हैं, त्याग से हम प्रकाश की ओर जाते हैं और त्याग से हम परम सत्य की ओर जाते हैं। आइए ये जो त्याग रूपी जो जीवन है, इस त्याग रूपी जीवन से हम महाजीवन का जो आनंद है वो उपभोग कर सकते हैं। वंदे